अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तकी हैदर है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि वेब स्क्रैपर जो एक्सटेंशन है उसको यूज़ करते हुए हम दराज से डेटा को किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने कोई कोडिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ क्लिक क्लिक की मदद से जो है ना डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलें हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। सबसे पहले तो जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है वेब स्क्रैपर, उसका नाम है, आपने जो है ना वेब स्क्रैपर गूगल पे लिखना है तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ से जो है ना हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये हमें जो है सीधा जो है ना क्रोम वेब स्टोर पे ले जाएगी। मैं यहाँ पर अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफ़ॉल्ट आता है ब्राउज़र, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये इंस्टॉल की हुई है, तो आपने ये यहाँ पर ऐड टू क्रोम आएगा तो उसको ऐड कर लेना। तो मैं इसे बंद करता हूँ और हम चलते हैं सीधा दराज की वेबसाइट पे। तो ये दराज की वेबसाइट पे हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो होगा लैपटॉप का डेटा। मैं चाहता हूँ कि जो लैपटॉप हैं उनकी प्राइस हो, प्राइस मेरे पास आए, वो को उनका जो नेम आ रहा है दराज की वेबसाइट पे वो मेरे पास आ जाए, और उनका जो है ना क्या कहते हैं, उनका सेलर कौन है, वो कितने टाइम में डिलीवर होगी, तो वो सारा डेटा मेरे पास जो है ना आ जाए। तो ये मैंने जो है ना दराज की वेबसाइट के ऊपर सर्च किया लैपटॉप, तो ये मेरे पास लैपटॉप्स आ गए। तो जो हमारे पास सर्च रिज़ल्ट के अंदर हमने लैपटॉप लिखा तो हमारे पास जो है ना ये कुछ जो सर्च रिज़ल्ट हैं लाखों के अंदर आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ। आपने जो है ना वो वेब स्क्रैपर वाली जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर ली होगी। इंस्पेक्ट करने के बाद जो है ना आपके पास डेव टूल खुल आएगा। डेव टूल या तो वो आपके राइट साइड पे आएगा या आपका जो है ना बॉटम के अंदर वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पर जो है ना हम वेब स्क्रैपर एक टैब को ढूंढते हैं, तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये रही वेब स्क्रैपर। तो ये हमारे पास यहाँ पर खुल गई। इसके अंदर हम जो है ना साइट मैप बनाएंगे। अभी साइट मैप क्या होता है कि हम इस वेब स्क्रैपर को लिंक देंगे, ये वाली लिंक देंगे, वो वेब स्क्रैपर इस लिंक पर आएगा। हम उसे कहेंगे कि इसका, इस लैपटॉप का डेटा उठाओ, इसका उठाओ, इन सब का उठाओ यहाँ से डेटा। तो वो जो वेब स्क्रैपर होगा इस लिंक के अंदर आएगा, इस वेबसाइट को जो है ना लिंक के ज़रिए एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद जो है ना वो इन सब का डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको इन डिटेल में आगे चल के आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर एक साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं। मैं अपने साइट मैप का नाम देता हूँ दराज लैपटॉप, दराज लैपटॉप। और जो स्टार्टिंग लिंक होगी वो लिंक जो हम जिस वेबसाइट को स्क्रैप करना चाहते हैं, जिस वेब पेज को स्पेसिफिकली, उसको हम जो है ना लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं करूँगा क्रिएट साइट मैप। साइट मैप क्रिएट करने के बाद जो है ना हम यहाँ पर जो है ना सिलेक्टर की मदद से जो है ना इन डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड अ न्यू सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो है ना पहले आईडी आ जाएगा। आईडी आप ऐसे कह लेंगे सिलेक्टर का नाम। तो मैं यहाँ पर सिलेक्टर का नाम दे देता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप। तो और जो सिलेक्टर का जो टाइप है वो कहता हूँ लिंक। लिंक क्यों कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये एज अ लिंक जो है ना बिहेव करता है। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरे पास जो है ना वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। उसका जो है ना सारा डेटा उस प्रोडक्ट का मेरे पास यहाँ पर जो है ना शो हो जाएगा। जैसे ये दराज लाइक न्यू लैपटॉप लिनोवो क्रोम बुक, इसकी प्राइस है, ये हमारा डिस्काउंट है, ये जो है ना स्टैंडर्ड डिलीवरी है, 149 जो है ना चार्ज होंगे, और 5 to 6 डेज़ जो है ना इसकी डिलीवरी टाइम है। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। उसके बाद ये सोल्ड बाय, सेलर कौन है इसका, इलेक्ट्रोलिंक्स कंप्यूटर। तो इस तरह का जो सारा डेटा हम जो है ना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम वापस चलते हैं इधर। इसके अंदर जो है ना मैं लिंक को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीपल को कर दूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी हैं इन सबको सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट को करूँगा क्लिक, और इन सबको जो है ना मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना सबको सिलेक्ट करेगा। तो मैं करता हूँ डन सिलेक्टिंग। डन सिलेक्टिंग के बाद जो है ना सेव सिलेक्टर, सिलेक्टर को मैंने सेव कर दिया। अब इसी सिलेक्टर के अंदर जाकर, क्योंकि मैंने वो सिलेक्टर क्या करेगा, जब हम उसको पहले लिंक देंगे, लिंक देने के बाद जो है ना वो इस पेज के ऊपर आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आने के बाद मैंने सिलेक्टर एक नया बनाया था लैपटॉप के नाम से,
उसके अंदर जो है ना मैंने उसको ये जो टाइटल थे इनको एक्सट्रैक्ट करने का कहा था, इनके ऊपर जाने का। तो मैं भी इनके ऊपर जो है ना किसी एक पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया। अभी इस क्लिक करने के बाद जो है ना ये एक उस प्रोडक्ट के जो है ना अंदर जो पेज होगा, लिंक होगा, वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आएगी। अब मैं यहाँ पर एक और सिलेक्टर बनाता हूँ, उसे मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट जो है ना, उस सिलेक्टर का नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, और उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसे कहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट का जो दूसरा लिंक खुला है इसके अंदर ये जो टाइटल है मुझे ये चाहिए, इसको मैं कहता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट नेम है। मैं डन सिलेक्टिंग कर लेता हूँ और ये सिलेक्टर को मैं सेव कर लेता हूँ। और एक और मैं सिलेक्टर क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना डेटा, ये जो प्राइस है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। तो मैं कहता हूँ कि अपने सिलेक्टर को नाम दे देता हूँ प्राइस का, और इसके बाद जो टाइप है ये टेक्स्ट रहेगी, और इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो प्राइस है इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट, यहाँ से डन सिलेक्टिंग। और देन ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक, इसके बाद जो मैंने सेव सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक और सिलेक्टर मैं बनाता हूँ, उसके अंदर मैं कहता हूँ ये डिस्काउंट जो मिला है मैं ये भी जो है ना एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, डिस्काउंट का डेटा भी। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और मुझे सिर्फ ये डिस्काउंट चाहिए। मैंने ये यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्टर को सेव कर लिया। उसके बाद मुझे चाहिए कि जो है ना मैं जो डिलीवरी टाइम है मैं उसे भी जो है ना सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ सिलेक्टर का नाम दे देता हूँ डिलीवरी टाइम, एंड देन इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा डिलीवरी टाइम हो गया, इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। और जो इस वेब पेज के ऊपर मैं जो जितने भी वो डेटा का एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो सब के सब जो टाइप है वो टेक्स्ट है, ना कि लिंक है। तो मैं इसको भी सिलेक्टर को सेव कर लेता हूँ और एक और क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई जो डिलीवरी फ़ी है वो कितनी है। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी फ़ी का जो है ना उसको नाम दे देता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि ये सिलेक्ट कर ले। उसके बाद मैं डिलीवरी फ़ी के ऊपर सिलेक्ट किया, डन, सिलेक्टर को सेव कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो क्या नाम है सेलर है उसका भी जो है ना हमें डेटा चाहिए। तो वो सेलर कौन है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सेलर का जो है ना, यहाँ पर मैंने आईडी को जो है ना सेलर कर दिया और देन सिलेक्टर को मैंने सिलेक्ट कर कर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोल्ड बाय जो टेक्स्ट है उसको मैंने कर लिया। तो ये कर दिया डन, एंड देन मैं करता हूँ सेव सिलेक्टर। मुझे सिर्फ जो है ना इस पेज के अंदर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप चाहें तो ये ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो मुझे सिर्फ इतनी ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ड्रैग। मैं वापस जाता हूँ अपने इसको वापस मेन पेज के ऊपर। मेन पेज पे जाने के बाद ये तो हो गया सिर्फ पहले वाले पेज का। अभी हमें जो है ना सारे पेजेस जो है ना दूसरे, मैं चाहता हूँ कि 2 पेजेस का कम से कम तो मेरे पास जो है ना डेटा आए। तो मैं यहाँ पर आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से एलिमेंट जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट प्रीव्यू करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया। मतलब एक पेज के ऊपर हमने 40 एलिमेंट जो है ना काउंट है, मतलब कि 40 लैपटॉप का डेटा है मेरे पास। तो मैं इसे वापस कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर जो है ना मल्टीपल पेजेस भी सिलेक्ट करने हैं, मल्टीपल पेजेस का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक ऐड न्यू सेलेक्टर करता हूँ जो कि रूट के बाद हमारा जो हमने लैपटॉप किया था उसी मतलब जो है ना लेवल के ऊपर साइट मैप पे। तो मैं ऐड न्यू सेलेक्टर करता हूँ और इस आईडी को दे देता हूँ पेजेस, एंड देन इसको कहता हूँ कि लिंक, क्योंकि ये लिंक है। हम यहाँ पर आएंगे तो ये पेजेस के ऊपर तो हम क्लिक करेंगे तो ये दूसरी लिंक के बारे में यहाँ पे आपको जो है ना शो कर रहा होगा। तो मैं ऐसे कहता हूँ ये सिलेक्ट कर ले और 2 को, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा करेंगे तो आपने जो है ना यहाँ पर मल्टीपल को भी ऑप्शन को जो है ना यहाँ पे टिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पेजेस का डेटा लूँगा
तो मैं यहाँ पर मल्टीपल को नहीं करूँगा, तो मैं इसे कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपने पहली वेबसाइट का जो पहले पेज का जब हम जो है ना टाइटल का जो है ना डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ से एलिमेंट का कह रहा हूँ, इस टाइटल का, तो उसके जो वो वाला सिलेक्टर था उसके एडिट में जाकर मैं क्या कहता हूँ कि ये जो जब हमारी ये वेबसाइट आएगी, पहला पेज हो जाएगा। पहला पेज होने के बाद वही डेटा जो हमने लैपटॉप के अंदर जाकर एक लैपटॉप का लिंक खोला, उसके अंदर जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, दूसरे पेज के अंदर भी वही जो है ना सेम बात रिपीट हो। तो हम इन दोनों को जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने क्या किया कि कंट्रोल पेजेस और रूट को जो है ना सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम जो है ना कंफर्म करना चाहते हैं। कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सिलेक्टर का एक ग्राफ भी बन जाता है। सबसे पहले तो रूट आता है, रूट जहाँ पर जो है ना वो वेबसाइट दे रहे हैं, जिस वेबसाइट को हमने एक्सट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट को, उसके अंदर हमारे पास जो है ना दो सिलेक्टर थे मेन। एक था लैपटॉप। मैं लैपटॉप को फर्दर क्लिक करता हूँ, तो मैंने जब एक लैपटॉप के अंदर फॉर सपोज के इसको मैंने जब ओपन किया था, इसको ओपन करने के बाद जो है ना इस लैपटॉप का जो है ना सारा डेटा आ गया। उसके अंदर क्या था कि हमने प्रोडक्ट नेम, उसकी प्राइस, उसका डिस्काउंट, उसका डिलीवरी जो है ना टाइम कितना है, डिलीवरी फ़ी कितनी है और उसका सेलर कौन है, जो कि हमने यहाँ पर उसको बताया था। तो ये लैपटॉप वाले के अंदर हो जाएगा। और जो पेजेस वाला सिलेक्टर है, पेजेस के अंदर फिर दोबारा वो लैपटॉप वाला दूसरे पेज के ऊपर जाके वो ही जो है ना दोबारा से जो है ना उन चीज़ों को स्क्रैप करेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं वापस सिलेक्टर के ऊपर, और यहाँ पर चल के जो है ना हम इसको कहते हैं कि स्क्रैप करो। ये जो डेटा हमने आपको बताया है, सिलेक्ट करवाया, तो हम इसे स्क्रैप कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि रिक्वेस्ट इंटरवल। रिक्वेस्ट इंटरवल का मतलब ये है कि जब हम जो हमारा स्क्रैपर है, ये जब इस वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। तो वो रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो उसके अंदर टाइम कितना हो, तो वो ये बता रहा है कि 2000 मिली सेकेंड, मतलब कि 2 सेकंड। तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 2000 है, तो मैं इसे ऐसे ही रखूँगा। और पेज लोड डिले के जब वो इस वेब पेज पे आएगा, वेब पेज पे आने के बाद जो है ना हर एक को जो है ना ओपन करेगा। ओपन करने के दौरान जो डिले होगा ना वो इसका पूछ रहा है। तो ये भी 2000 है, तो मैं इसे जो है ना डिफ़ॉल्ट 2000 है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और स्क्रैपिंग स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा स्क्रैपर जो है ना उस वेबसाइट जो हमने दिया था स्टार्टिंग के अंदर, उसके अंदर गया, उस वेबसाइट को इसने ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है ना आप देखेंगे कि ये जो है ना हर एक उसके अंदर जाएगा, हर लैपटॉप के लिंक के अंदर उसको ओपन करेगा। जैसे ये अभी इसने ओपन करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे उसने दोनों पेजेस वाले को भी ओपन किया, जो हमने मल्टीपल पेजेस दिए थे, दूसरा 2 नंबर पेज उसके अंदर गया और उसके अंदर हर एक को जो है ना ओपन करना शुरू कर दिया, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 दोनों को, जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये टाइम लगेगा क्योंकि हमने एक पेज के ऊपर देखा था कि ये 40 जो है ना लैपटॉप का डेटा था, तो 2 पेज के ऊपर 80 का था। तो ये इसने जो है ना 80 मरतबा जो है ना ये पेज इसको ओपन करेगा, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हम तब तक वेट करते हैं। तो जी हमारे जो वेब स्क्रैपर है उसने दोनों पेजेस का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे जो है ना रिफ़्रेश करते हैं, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं आपके हमारे पास जो है ना जो दोनों पेजेस से हमने लैपटॉप्स का डेटा था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप जो है ना ये जो हमने साइट मैप बनाया पूरा का पूरा, आप इसे एक्सपोर्ट करके किसी और को भी दे सकते हैं, और वो जो है ना इसी साइट मैप को यूज़ करते हुए उसको जो है ना दोबारा से कोई सिलेक्टर वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ वो इस साइट मैप को रन करेगा और जो है ना सारा डेटा उसके बाद एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट डेटा, हमारे पास यहाँ पे जो है ना 2 फॉर्मेट है, CSV और XLSX। तो मैं CSV के अंदर कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो है ना ये CSV
डाउनलोड होगी। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास CSV के अंदर ये डेटा डाउनलोड हो गया। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इसी साइट मैप को जो है ना, इसी के जो क्लाउड पे है उसके ऊपर रन करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप जो है ना इसको कर सकते हैं। तो अब हमारे पास, हम अपनी CSV फाइल के अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। जो पहले वाला डेटा है ये जो है ना इसी के साथ था, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये लिंक्स वगैरह हैं। उसके बाद है ये लैपटॉप HRF इसकी लिंक्स हैं, और यहाँ से जो है ना हमारा डेटा शुरू हो रहा है। एक्चुअल जो हमने किया था, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्काउंट, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी फ़ी, सेलर और पेजेस, जितने पेजेस का इसने किया। पहले इसने पेज नंबर 2 का किया है, फिर इसने यहाँ पर जो ये शो नहीं हो रहा, ये पेज नंबर 1 ही है। तो मैं इन दोनों पेजेस को जो है ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके करने के बाद जो शुरू के अंदर हमारे पास जो लैपटॉप वाला कॉलम था उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और उसकी जो लिंक वाला कॉलम था उसको भी। तो जी हमारे पास जो है ना डेटा आ गया, प्रोडक्ट नेम और वही इसकी प्राइस, डिस्काउंट वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना 81 आ रहे हैं। और हमने एक पेज पे जब सिलेक्ट एलिमेंट प्रीव्यू किया था तो वो 40 बता रहा था। तो उनमें से एक एक्स्ट्रा क्यों है? एक एक्स्ट्रा ये जो हेडिंग है ना, इसकी वजह से ये 1 है, 80 के बाद जो 1 आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है इसके क्लाउड के ऊपर भी जो है ना चेक करना है कि, क्योंकि अभी हमें जो है ना इतना सारा टाइम लगा है। ये क्लाउड के अंदर जब आप ये रन करते हैं तो आप जो है ना ये सारा का सारा प्रोसेस उनके किसी और के सर्वर पे यूज़ कर रहे होते हैं, उनके जो है ना प्लेटफॉर्म पे, वेब स्क्रैपर वालों के। तो उसके अंदर आपको जो है ना डिफरेंट किस्म के जो है ना ऑप्शन मिलते हैं। आप जो है ना प्रॉक्सीज मिलती हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर अपने इससे यहाँ पे अपने मैं लोकल मशीन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी IP यूज़ हो रही है। हो सकता है कि ये वेबसाइट वाले जो है ना मेरी IP को ब्लॉक कर दें, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार जो नए नए पेज रीलोड हो रहे थे, तो इस तरह जो है ना एक मतलब नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो है ना मुमकिन नहीं है। तो जो एंटी बॉट जो है ना वेबसाइट ने एंटी बॉट मैकेनिज्म भी यूज़ किए होते हैं, ताकि वो पता चल सके कि बॉट हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं या ह्यूमन। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने दराज के ऊपर जो है ना डेटा साइंस से रिलेटेड जो है ना चीज़ों को स्क्रैप करना। डेटा साइंस की बुक से रिलेटेड, डेटा साइंस बुक, तो इनसे रिलेटेड आपको जो भी डेटा मिलेगा आपने उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और आपने इसको इसी साइट मैप को क्लाउड के ऊपर भी रन करने की कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह निगहबान।